आज हम सीखेंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। मार्केट 3 फेज में चलता है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइड वेव्स। डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और साइड वेव्स मतलब मार्केट एक ही जोन में चल रहा है। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल का साइन होती है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा डाउन ट्रेंड में बनती है और ये कैंडल्स बनने के बाद मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाएगा, इसका ये अच्छा साइन होती है। तो चलिए आज हम सीखते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। हमारी फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न चार्ट पर कैसे पहचाने? हैमर पैटर्न की बॉडी छोटी होती है और नीचे बड़ी वीक या फिर हम उसे लॉन्ग शैडो भी कहते हैं। हैमर कैंडल पैटर्न का कलर आमतौर पर ग्रीन होता है, लेकिन कभी कभी रेड भी हो सकता है। अभी आप जो कैंडल देख रहे हो ऐसी होती है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। स्मॉल बॉडी और लॉन्ग बॉटम शैडो होती है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या दर्शाती है? जब प्राइस नीचे गिरने के बाद एक मजबूत रिकवरी करती है और दिन के अंत में मार्केट ऊपरी स्तर पर क्लोज होती है, इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स की ताकत कमज़ोर हो रही है और बायर्स मार्केट पर कब्जा कर रहे हैं। जब यह हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है तो अगले कुछ समय में मार्केट या फिर शेयर प्राइस बढ़ने की संभावना होती है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक विशेष प्रकार का चार्ट पैटर्न है। यह तब बनता है जब किसी स्टॉक की कीमत में भारी गिरावट के बाद तेजी से रिकवरी होती है। यह पैटर्न आमतौर पर डाउन ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है। हैमर कैंडलस्टिक की विशेषताएं: स्मॉल बॉडी, लॉन्ग लोअर शैडो या फिर वीक, बहुत छोटी या फिर कैंडल के ऊपर कोई वीकनेस या छाया नहीं होती। इस कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ग्रीन कलर होता है। हैमर पैटर्न काम कैसे करता है? यह पैटर्न तब दिखाई देता है जब बाजार में सेलिंग के बाद खरीदारी का प्रेशर बढ़ता है। लॉन्ग लोअर शैडोज या फिर वीक यह दिखाती है कि शुरुआत में बाजार में बिकवाली हुई, लेकिन अंत में खरीदारों ने कीमत को ऊपर उठा दिया। हैमर कैंडल बनने के बाद अगर अगले दिन की कीमत प्राइस ऊपर जाती है तो यह इस बात का संकेत है कि बाजार में बुलिश सेंटीमेंट बढ़ रहा है। हैमर पैटर्न की पहचान कैसे करें? पहले चार्ट पर लॉन्ग लोअर शैडो या फिर वीक और छोटी बॉडी वाली कैंडल की तलाश करें। सुनिश्चित करें कि लॉन्ग लोअर शैडो या फिर वीक बॉडी से कम 2 गुना लंबी हो। हैमर पैटर्न के बाद ट्रेडिंग कैसे करें? यदि हैमर पैटर्न के बाद अगले दिन प्राइस ऊपर जाती है तो खरीदारी का अवसर हो सकता है। ट्रेड करते समय स्टॉप लॉस को हैमर के निचले हिस्से के नीचे सेट करें और फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को हमारे टारगेट के रूप में इस्तेमाल करें। अब हमारी सेकंड कैंडल है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या है? यह एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बाजार में बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। यह तब बनता है जब एक छोटी रेड कैंडल के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो पहली कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की विशेषता है: दूसरी कैंडल की बॉडी पहली कैंडल की बॉडी से बड़ी होती है। पहली कैंडल में बेरिश दबाव होता है, जबकि दूसरी कैंडल में बुलिश प्रेशर होता है। दूसरी कैंडल पहली कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है, इसे एंगल्फिंग कहते हैं। यह पैटर्न बाजार में एक इम्पोर्टेंट रिवर्सल का संकेत हो सकता है, जहां खरीदार नियंत्रण में आ जाते हैं। इस पैटर्न का उभरना विशेष रूप से डाउन ट्रेंड के दौरान महत्वपूर्ण होता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न से ट्रेड कैसे लें? जब चार्ट पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है तो यह खरीदारी का अवसर हो सकता है और दूसरी कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस सेट करें और पिछला जो हमारा चार्ट पर फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा वही हमारा टारगेट सेट करें। अब हमारा तीसरी कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या है? मॉर्निंग स्टार एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट में बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है।
यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बताता है कि मार्केट में मंदी खत्म हो चुकी है या हो सकती है और तेजी शुरू हो सकती है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की विशेषताएं। पहली कैंडल लंबी बेरिश कैंडल जो बिकवाली को दर्शाती है। दूसरी कैंडल छोटी बॉडी वाली कैंडल जो बाजार में अनिश्चितता या संतुलन दर्शाती है। तीसरी कैंडल लंबी बुलिश कैंडल जो बाजार में खरीदारी का प्रेशर दिखाती है। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न काम कैसे करता है? पहले बाजार में गिरावट आती है जिससे पहली कैंडल दर्शाती है। दूसरी कैंडल दिखाती है कि बाजार में अनिश्चितता है क्योंकि न तो वो बायर्स और ना ही सेलर्स मजबूत है। तीसरी कैंडल दिखाती है कि बायर्स का प्रेशर बढ़ रहा है जो बाजार में तेजी की संभावना को दर्शाता है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ट्रेडिंग कैसे करें? जब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है तो यह बुलिश रिवर्सल का संकेत होता है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में स्टॉप लॉस कैसे सेट करें? तीसरी कैंडल के नीचे निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस सेट करें और टारगेट चार्ट में जो हमारा पिछला फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा वही हमारा टारगेट होगा। अब हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्या है? पियर्सिंग लाइन एक दो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बाजार में बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। यह डाउन ट्रेंड के बाद बताता है कि सेलर्स का दबाव कम हो रहा है और बायर्स का दौर शुरू हो सकता है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न की विशेषताएं। पहली कैंडल लंबी बेयरिश कैंडल है जो बिकवाली को दर्शाती है। दूसरी कैंडल हरी है जो पहली कैंडल की बॉडी के आधे से अधिक हिस्से को कवर करती है। यह पैटर्न बुल्स खरीदारों की वापसी को दर्शाता है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न काम कैसे करता है? पहली कैंडल दर्शाती है कि सेलर्स का दबाव जारी है और बाजार गिर रहा है। दूसरी कैंडल्स दिखाती है कि बायर्स का दबाव बढ़ रहा है और कीमतें ऊपर जा रही है। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बाजार में संभावित तेजी की ओर इशारा करता है। पियर्सिंग लाइन की पहचान। पहले एक लंबी रेड मंदी की कैंडल देखें। दूसरी कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल की बॉडी के बीच में होनी चाहिए। यह पैटर्न तब और अधिक महत्वपूर्ण होता है जब वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो। पियर्सिंग लाइन पैटर्न पर ट्रेड कैसे करें? जब पियर्सिंग लाइन पैटर्न दिखता है तो यह बुलिश रिवर्सल का संकेत हो सकता है। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कैसे सेट करें? दूसरी कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस सेट करें और हमारा टारगेट जो हमारा चार्ट पर पिछला फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा वही हमारा टारगेट होगा। अब हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है थ्री वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। थ्री वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या है? यह पैटर्न तीन लगातार बनने वाली बुलिश तेजी वाली कैंडलस्टिक से बनता है। यह बाजार में मंदी के बाद तेजी का संकेत देता है। यह पैटर्न दर्शाता है कि बायर्स का दबाव लगातार बढ़ रहा है और बाजार में बुल्स खरीदार मजबूत हो रहे हैं। थ्री वाइट सोल्जर की विशेषताएं। तीन लगातार लंबी ग्रीन कैंडलस्टिक्स। हर कैंडल की क्लोजिंग पिछले दिन की क्लोजिंग के ऊपर होती है। हर कैंडल की ओपनिंग पिछले दिन की बॉडी के भीतर होती है। हर कैंडल का वॉल्यूम और बॉडी बढ़ती जाती है जो बाजार में बुलिश प्रेशर का दबाव दिखाता है। थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न कैसे काम करता है? यह पैटर्न दर्शाता है कि बाजार में एक स्थिर और लगातार बाइंग का दबाव आ रहा है। लगातार तीन बुलिश कैंडल्स यह संकेत देती है निवेशक या ट्रेडर बाजार में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। यह डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट के बाद बताता है कि बाजार में बुलिश उलटफेर हो सकता है। थ्री वाइट सोल्जर्स की पहचान कैसे करें? लगातार 3 दिन ग्रीन बुलिश कैंडल्स देखें।
हर कैंडल के क्लोजिंग पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि तीसरी कैंडल का आकार भी काफ़ी बड़ा हो, जो बाजार की मजबूत बुलिश संकेत को दर्शाता हो। 3 वाइट सोल्जर्स के बाद ट्रेडिंग कैसे करें? जब 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न दिखता है तो यह एक बुलिश संकेत होता है। तीसरी कैंडल के नीचे हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस सेट करें और हमारा टारगेट जो रहेगा, जो चार्ट पर हमारा पिछला फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, वही हमारा टारगेट रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल का संकेत है। यह एक ऐसी कैंडल है जो डाउन ट्रेंड के दौरान दिखती है और बताती है कि बाजार में तेजी आने की संभावना है। इसका शरीर छोटा होता है और लंबी ऊपर छाया या विक होती है। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न की विशेषताएं: छोटी बॉडी और लंबी ऊपर छाया या विक। निचली छाया, कैंडल के नीचे जो छाया होती है या विक होती है वो बहुत छोटी होती है या होती ही नहीं है। यह तब बनता है जब बाजार में सेलर्स का दबाव खत्म हो रहा हो और खरीदार वापस आने की कोशिश करते हैं। यह डाउन ट्रेंड के बाद दिखाई देता है। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न कैसे काम करता है? पहले बाजार में गिरावट जारी रहती है। इन्वर्टेड हैमर दिखाता है कि शुरुआत में विक्रेताओं का दबाव होता है, लेकिन बाद में खरीदारों ने कीमत को ऊपर की ओर धकेल दिया। यह संकेत है कि अगले दिनों में बाजार में रिवर्सल और तेजी आने की संभावना है। इन्वर्टेड हैमर की पहचान कैसे करें? कैंडल का बॉडी छोटा होता है और जो आमतौर पर रेड कलर का होता है। कैंडल की ऊपरी छाया या विक लंबी होनी चाहिए, जो बॉडी के कम से कम 2 गुना हो। कैंडल का निचला हिस्सा बहुत छोटा हो या ना होने के बराबर होना चाहिए। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। अब हम इन्वर्टेड हैमर पैटर्न पर ट्रेडिंग कैसे करें? जब इन्वर्टेड हैमर पैटर्न दिखता है तो यह एक बुलिश संकेत होता है। कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस सेट करें। चार्ट पर जो हमारा पिछला फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, वही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अब हम नेक्स्ट हमारी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर देखते हैं बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। बुलिश मारुबोजू पैटर्न क्या है? बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल कैंडल पैटर्न है जो बाजार में बुलिश या तेजी का संकेत देता है। इस पैटर्न में पूरी कैंडल एक सॉलिड बॉडी होती है, बिना किसी ऊपरी या निचली छाया वीक के। इसका मतलब है कि दिन की ओपनिंग के बाद से क्लोजिंग तक खरीदारों का पूरा नियंत्रण रहता है। बुलिश मारुबोजू की विशेषताएं: कैंडल में ऊपरी या निचली कोई वीक नहीं होती। कैंडल का पूरा बॉडी ग्रीन होता है, जो कि पूरे दिन खरीदारी को दबाव को दर्शाता है। कैंडल का ओपनिंग प्राइस दिन का सबसे कम प्राइस होता है और क्लोजिंग प्राइस दिन का सबसे ऊंचा प्राइस होता है। बुलिश मारुबोजू पैटर्न काम कैसे करता है? बुलिश मारुबोजू दर्शाता है कि दिन भर खरीदारों ने बाजार में पूरी तरह से नियंत्रित किया है। यह पैटर्न अक्सर किसी अप ट्रेंड की ओर शुरुआत का संकेत देता है। यह पैटर्न बाजार में बहुत मजबूत बुलिश सेंटीमेंट को दर्शाता है, जहां विक्रेताओं के पास ज्यादा ताकत नहीं रहती। बुलिश मारुबोजू पैटर्न के साथ ट्रेडिंग कैसे करें? बुलिश मारुबोजू पैटर्न दर्शाता है कि बाजार में तेजी का दौर शुरू हो सकता है, इसीलिए इसे खरीदारी के संकेत के रूप में लिया जा सकता है। पिछली कैंडल के निचले हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस सेट करें और हमारा चार्ट पर जो पिछला फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, वही हमारा टारगेट होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, जो कि है हमारा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न एक 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बाजार में संभावित बुलिश तेजी कट रिवर्सल का संकेत देता है। यह पैटर्न एक लंबी
मंदी बेरिश कैंडल के बाद एक छोटी बुलिश तेजी कैंडल से बनता है। इसका नाम जापानी शब्द हरामी से लिया गया है। बुलिश हरामी पैटर्न की विशेषताएं। पहली कैंडल एक रेड कलर की मंदी की कैंडल होती है जो मजबूत बिकवाली का संकेत देती है। दूसरी कैंडल जो ग्रीन बुलिश कैंडल है जो पहली कैंडल के भीतर होती है। यह पैटर्न बाजार में खरीदारों की वापसी का संकेत होता है। बुलिश हरामी पैटर्न बनता कैसे है, काम कैसे करता है। बुलिश कैंडल दर्शाती है कि बाजार में बिकवाली का दबाव था। दूसरी बुलिश कैंडल दर्शाती है कि बिकवाली का दबाव कम हो रहा है और खरीदारों ने बाजार को संभाल लिया है। यह पैटर्न बाजार में संभावित उलटफेर का संकेत हो सकता है। बुलिश हरामी की पहचान। पहले एक लंबी रेड कलर की मंदी की कैंडल देखें। उसके बाद एक छोटी हरी कैंडल होनी चाहिए जिसकी बॉडी पहली कैंडल की बॉडी के भीतर हो। दूसरी कैंडल की क्लोजिंग और ओपनिंग पहली कैंडल के भीतर ही होनी चाहिए। बुलिश हरामी पैटर्न के साथ ट्रेडिंग कैसे करें। बुलिश हरामी पैटर्न के बाद मार्केट में तेजी आ सकती है, इसीलिए इसे खरीदारी के संकेत के रूप में लिया जा सकता है। पहली कैंडल के नीचे के हिस्से के नीचे स्टॉप लॉस सेट करें। और चार्ट पर जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस होगा वही हमारा टारगेट होगा।